देखिए, यदि आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ साथियों कि आपका कितना भी ख़ास व्यक्ति हो, कितना भी ख़ास व्यक्ति बीच में हो, मीडिएटर हो या बेचने वाला हो, आपको पहले पैसा नहीं देना है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्वयं एडवोकेट हूँ और 21 लाख रुपए दे के एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, सारा पैसा चेक से दिया था, फिर भी मैं लगभग 1 महीने तक फँसा रहा। ठीक है, काफ़ी परेशानी होती है जब 21 लाख जैसी पेमेंट फँसी हो। ठीक है ना, तो लोगों को समझ नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। ठीक है, तो चलिए साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ लीगल तरीका क्या है, आप कैसे जो है पैसों का लेन देन कर सकते हैं साथियों। ठीक है देखिए अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ये भी ले सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अवैध निर्माण कैसे हटवाएं, रजिस्ट्री कैंसिल कैसे कराएं, एग्रीमेंट, ठीक है, सूट फॉर डिक्लेरेशन, वसीयत, प्रोबेट, मकान का बंटवारा, एफआईआर वगैरह सब कुछ उसमें मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं साथियों, जैसे डबल रजिस्ट्री, अंशेद विक्रय 143, 80 लैंड यूज, सारा कुछ चेक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों मैं आपको बताऊं, देखिए हमने विक्रयनामा किया था, 21 लाख रुपए दिया था। ठीक है, और उसके बाद में फंस गया क्योंकि बेनामा होना था सेम डे। ठीक है, सेम डे जैसे मान लीजिए मंडे को बेनामा होना चाहिए, मतलब बेनामा होना था सोमवार को। ठीक है, उसने मतलब पैसे निकालने में लेट हो गया, फिर बेनामा किसी वजह से नहीं हुआ और टाइप भी नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद वो व्यक्ति 20 दिन तक हमें बेवकूफ़ बनाता रहा। अब हमारा पैसा चेक या एग्रीमेंट ना होता तो हम परेशान हो जाते। देखिए मैं आपसे सीधा ये कहूँगा कि भाई आप बेनामा से पहले 1 लाख रुपए से अधिक बिल्कुल भी ना दें। जैसे मान लीजिए 10 लाख की संपत्ति है, 5 लाख की है, 20 लाख की है, 50 लाख की है, 1 लाख रुपए दे दिया, एग्रीमेंट कर लो, अनरजिस्टर्ड कर लो। ठीक है, लेकिन अनरजिस्टर्ड वैल्यूएट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद चेक से पैसा दे दो और कह दो कि भाई आप जिस दिन बेनामा कराने आएंगे हम सारा पैसा दे देंगे, और उस दिन आप सारी चेकें काट दो। ठीक है, और उससे कहिए ये चेक से निकाल लेना। अगर वो कहे कल से चेक बाउंस गई तो उससे कह देना चेक बाउंस गई तो हमारी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी भाई। ठीक है ना, दिक्कत क्या इसमें? तो इसलिए आप उसी दिन पैसा दें, जो भी पैसा वगैरह दें उसी दिन दें साथियों, वरना आप भी फंस सकते हो। ठीक है, जैसे मैं फंसा रहा, जितना मैं फंसा परेशान हुआ वो मुझे ही पता है, और उसके बाद भी उतनी ज़मीन नहीं दी। 7 लाख रुपए हमारे रखे गए कि ये बाद में दूंगा, इतना जो है 14 लाख की ज़मीन ले लो। 14 लाख की ज़मीन ली, फिर 7 लाख मैंने बाद में 4 दिन में निकाले कैसे भी करके। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग भी फंस सकते हैं। हालांकि सरकार को या प्रशासन को या कानून में ये अपडेट होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 दिन के भीतर रजिस्ट्री करवाने का सौदा हुआ है या 1 महीने के अंदर रजिस्ट्री करवाने का सौदा हुआ है तो वहाँ पे रजिस्ट्री एग्रीमेंट मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही मैंडेटरी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं है कि इसका दुरुपयोग होगा। ठीक है, कानून की भी गलती नहीं है। ठीक है, बाकी आप मान लीजिए ज़मीन खरीदना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, लीगल कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया हमारा।